जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। पेज है 588 प्रेम पथ। सरयू के तट पर एक आश्रम था। उसमें भजन पाठ और उपासना आराधना करने वाले ऋषि जन रहते थे। उस आश्रम के मुनि जन अपने जप तप कथा कीर्तन और ज्ञान ध्यान से सर्वत्र प्रसिद्ध हो रहे थे। उनके भक्ति भाव और प्रेम उपकार की जनता में बड़ी प्रशंसा की जाती थी। ऐसा हुआ कि एक बार मगध देश का राजा बड़ा भारी दल बल लिए कौशल देश पर चढ़ आया। एक दिन सायं समय उसने वहीं सेना सहित विश्राम किया जहाँ ऋषियों का वह साधनाश्रम था। मगध राजा ने मुनियों को मिलकर उनसे पूछा कि कौशल देश के राजा की सेना कितनी है, उसके प्रधान सेनापति कौन है, उसके दुर्ग कहाँ और कैसे हैं। उत्तर में मुनियों ने कहा, मागध, हम परमात्मा के प्रेम पथ का प्रचार करते हैं, परम पद की पराप्रीति का उपदेश देते हैं, कंदमूल तथा वन्य वस्तुएं खाकर निर्वाह करते हैं, अपना अधिक समय ज्ञान ध्यान में बिताते हैं और वीतराग भाव में रहते हैं। हमें राजनीतिक भेदों का ज्ञान नहीं है। हम तो जिज्ञासुओं को यही बताया करते हैं कि परमात्मा की भक्ति प्रीति उपार्जन करना और उसके पुत्रों के साथ प्यार से बरतना धर्म का सरासार है। परंतु तूने पूछा है, इस कारण कहना पड़ता है कि कौशल देश का प्रत्येक पुत्र पुत्री अपनी पैतृक भूमि से परम प्यार करता है। इस देश के पुत्र पुत्रियां अपने देश के लिए अपने प्राण तक अर्पण करने को तैयार हैं। उनकी नारायण परायणता, उनका भगवत भरोसा, उनका अदम्य वीर भाव और उनकी निर्भयता ही उनका गम्य तथा अखंडनीय दुर्ग है। ऐसी सेना और ऐसे दुर्गों के होते कौशल देश में मगध देश के राजा की मनोकामना का पूर्ण हो जाना कदापि संभव नहीं है। राजन, यदि तू कौशल को जीतना चाहता है तो श्री राम मंगल नाम की भक्ति कर, सबके सुख मंगल की माला फेर, व्यर्थ में वैर ना बढ़ा और प्रेम तथा मेल मिलाप से काम ले। विश्वास रख, प्रेम की विजय बड़ी प्रबल हुआ करती है। प्रेम का हथियार ऐसा मर्मभेदी प्रहार किया करता है, पर पक्ष पर विजय तुरंत प्राप्त हो जाती है। मागध, श्री राम से डर, पर देश की प्रजा को पीड़ित करने के अपवित्र उपाय ना कर, दूसरे देश को पराधीन करने के पाप में ना पड़ और जन हत्या का कारण ना बन। राजन, ये घोर अन्याय और अनर्थ है कि मनुष्य लोभवश दूसरों को दुख दे, दास बनाए और जनता में अकारण त्रास फैलाए। मुनियों के प्रेम के पावन और प्रबल प्रभाव से वह राजा मगध देश को पिछले पांव लौट गया। बहुत सुंदर है हमारे लिए। और हम देखते हैं कि पहले तो कौन सी क्वालिटीज उसके देशवासियों की बताई है। सबसे पहले कि प्रत्येक पुत्र पुत्री अपनी पैतृक भूमि से प्यार करता है, अपने देश के लिए प्राण अर्पण करने को तैयार है। नारायण परायणता मतलब नारायण के काम करना, उनका भगवत भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखना क्या देता है उन्हें, अदम्य वीर, परमेश्वर के राह पे चलना, परमेश्वर के भरोसे चलना क्या देता है, वीरता देता है, अदम्य वीर भाव। और फिर निर्भयता, उनका अगम्य तथा अखंडनीय दुर्ग है, कोई क्रैक नहीं कर सकता, है ना।
कोई क्रैक नहीं कर सकता। कौन से दुर्ग हैं उनके, कौन से किले हैं, ओ उनका विश्वास, वो कोई क्रैक नहीं कर सकता। इतना अदम्य कड़ा विश्वास है। कितना सुंदर बोले, ये है दुर्ग उनका। और निर्भयता, निर्भयता आती है। देखिए निर्भयता का बड़े फैक्टर्स होते हैं और बहुत चीजों में होती है, आती है निर्भयता। छोटी छोटी जरूर निर्भयता एकदम भी आ सकती है, सब जब सारे पट खुल जाते हैं और ये ब्लॉकेजेस होती हैं हमारे अंदर, जो हमें डर लगता है, हमें संकोच होता है, हम घबरा जाते हैं, हम पिछले एक्सपीरियंसेस को लेके आगे बात नहीं करते हैं, टंग टाइड हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीज है, ये जो गांठें हैं, ये राम नाम से खुलती हैं। तभी राम नाम से हम जब जब योग भी करते हैं कि हम पुरानी बातें भूल रहे हैं, राइट, क्योंकि वो पुरानी गांठें इतनी तेज होती है, वो पुराने एक्सपीरियंसेस हमें न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए कदम नहीं उठाने देते। और अगर कोई कहे ओ तब तो कुछ बोला नहीं, अब बोल रहे हैं, यस, बिकॉज माइंड, जो लोग काम करते हैं अपने मन पर, the mind is constantly changing, right, and it is moving on for the better, क्योंकि हम लोग सत्संगति में रहते हैं सही मायने में, और फिर हम निरंतर ऐसी चीजों को अपने जीवन में अपनाने का भरपूर अभ्यास करते हैं कि ये बसें। इतना सुंदर था कल, सबको ये देखना था, जो एक मुझे महाराज ने एक अडल्ट बुक क्लब भी दिया है, तो ये देखना था कि सभी के अंदर क्या क्या चीज बसी है, क्या क्या चीज, एक एक चीज, कौन कौन सी एक चीज गुरुजनों की या शिक्षाओं की बसी है अंदर। और फिर तो बहुत सुंदर सुंदर रिस्पॉन्सेज आए कि जब भी अब कोई आता है विकट तो मुझे ये होता है और मैं उस पे लीन करती हूँ। फिर किसी ने कहा कि ये रास्ता मुझे अब पता चला है कि अब हम कुछ कमाई कर रहे हैं, अभी लगता था हम दूसरी है, पर यहाँ पे ये चीज रियलाइज हुई कि ये अब कमाई करनी शुरू की है। इस तरह से किसी ने कहा कि मुझ में ये बस गया है कि कि परमेश्वर, माता पिता, बंधु, ये सब ये मेरे अंदर पहले बहुत चलता था, पर अब मेरे अंदर बस क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो श्री अमृतवाणी जी का दोहा, वो चीज बस गई है। सो बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सबने बताए। बहुत सुंदर बात है कि कौन सी चीज पक्की, जैसे यहाँ पे बोला है कि इनका विश्वास, इनका भरोसा अखंड है, अखंड। ये दुर्ग कोई नहीं तोड़ सकता। ये है, ये जो वर्ड दुर्ग है, तो ये हमारे दुर्ग बन जाते हैं और ये हमें खड़ा रखते हैं। और चाहे जितनी मर्जी अटैक हो रहे हो, जितनी मर्जी परिस्थितियां आ रही हो, ये जो चीज है ये हमें खड़ी रखती है, राइट। सो जरूरी नहीं सारे इतने स्ट्रांग हो, तो कईयों को बहुतों को महाराज का कवच आगे जो होता है वो स्ट्रांग रखता है, कईयों के लिए वो होता है, राइट। अपना जैसा मर्जी अंदर चल रहा है, लेकिन अंदर बाहर महाराज का कवच टोटल, कोई उसे क्रैक नहीं कर सकता। सो ये जो चीज है कि भाई पहले तो ऐसे की नहीं, अब कर रही है, क्या कभी भी संभव है। पहले तो ऐसे बोला नहीं, अब नहीं, पहले था ही नहीं तो बोलते कैसे, राइट। पहले था ही नहीं वो चीज तो बोलते कैसे। सो इसलिए जैसे जैसे ग्रोथ होती है अंदर, वैसे वैसे हमें हम वैसी बात करने लग जाते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग वे से चर्चा करने लग जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि पहले वो चीज थी नहीं, राइट। लेकिन क्या बात हो जाती है कि हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं, हम उसे कृतज्ञता ना मानकर
ये माने, दूसरे पे फोकस होकर माने। लेट्स से किसी के लिए किसी को कोई ड्यूटी मिलनी है। अब ड्यूटी मिलनी है, इसके बहुत सारे पीछे वो होते हैं, महाराज काम कर रहे होते हैं। लगता है सामने कि ओ पहले तो दी नहीं, अब दे दी, क्यों? क्योंकि बिजी होगी। नहीं, ये जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपने गुरुदेव के कार्य के लिए परमेश्वर कृपा करें कि कभी शब्द ना आए कि मैं बिजी हूं। मैं नहीं बिजी होती। मुझे महाराज बताते हैं कि लगे हुए हैं, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा है ये करने की। दे 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 दे। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि ये गुरुजनों के छोटे से छोटे कार्य करने में बहुत आनंद आता है, और उनकी कृपा होती है जब मिलती है, बहुत ज्यादा कृपा होती है जो मिलती है। जब हम ये चीज भूल जाते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मेरी इच्छा पूरी की, मेरी इतनी चाहत हो रही थी ये कि मुझे ये मिले, और अब मेरे गुरुदेव ने सारे प्रबंध ऐसे किए कि मुझे ये मिल सके। हम ये नहीं कह सकते, ये तो बहुत संसारी बात होगी कि अगला बिजी है तो मुझे दे दी। ना भी मिलती, ना भी मिलती और नहीं भी मिल सकती अगर ऐसे भाव हैं, अगर धन्यवाद नहीं है गुरुजनों का और वहां पर ऐसी चीज नहीं है, तो ये तो महाराज की सब लीला है। महाराज सबको जानते हैं और फिर सबको वैसी चीज देते हैं जो उनकी डिजायर होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम धन्यवाद की बजाय हम ये देखें कि अगले की सिचुएशन टाइट है। ये तो बहुत ज्यादा संसारी बात है, बहुत ज्यादा संसारी। यहाँ पर तो धन्यवाद होना चाहिए हमारा, और अंदर से पता होना चाहिए कि मेरी कितनी जोर की इच्छा थी कि मुझे ये मिले, राइट। और महाराज ने वो पूरी की। लेकिन अगर हमारी दृष्टि ही दूसरे पे हो जाती है, फिर हम कैसे करेंगे, है ना? फिर हम धन्यवाद नहीं करते, और फिर हमारा चैनल दूसरा हो जाता है। कृतज्ञता तो सदा रहनी चाहिए, छोटी सी छोटी बात पे भी रहनी चाहिए, राइट। मोटी मोटी बातें मिलती हैं तब भी कृतज्ञता है, छोटी छोटी बातें होती हैं तब भी कृतज्ञता है। अगर हम शरणागत हैं, तो छोटी सी छोटी बात, यहाँ की बूंदाबांदी हो गई। आप यकीन मानिए, कई बार मैंने बीज डाले होते हैं और उनको पानी रेगुलरली चाहिए होता है, या रह गया होता है, मिस हो जाता है। और जिस दिन भी ऐसा होता है, बरखा की बूंदें आ जाती हैं, और मुझे पता है कि कौन कार्य कर रहा है, किसको पता है मैंने बीज डाले हुए हैं, और उन बीजों को किसने अंकुरित करना है, तो वो बरखा भी लेके आते हैं। ये छोटी सी चीज। इसलिए जो धन्यवाद है, जो कृतज्ञता है, वहां पर डिस्कनेक्ट नहीं होना, वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होना। चाहे जो मर्जी कार्य है, चाहे जो मर्जी कारण हो, अगर मैं प्रभु के शरणागत हूँ, तो फिर मेरे प्रभु मेरे लिए ही कर रहे हैं सब, है कि नहीं? एब्सोल्युटली। और मुझे बताना महाराज का कि भाई कितना ज्यादा हो रहा है, और फिर मेरी बुद्धि वैसे बनाना कि मुझे जो कार्य दिया है उसमें मैं ढील कर सकूं। या बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
उसमें मैं डील करके अगले को दे सकूं, ये भी तो महाराज को करना होता है। राइट। कर्म से आसक्ति महाराज कहते हैं ना, हंस रहे हैं, बट पर करना तो उनको पड़ता होगा, है ना, कि ढीला करो, इसे ढीला करो, इसकी मनोवृत्ति दूसरी तरफ, दूसरी ओर लगाओ, और फिर ढीला करो ताकि ये दे सके, यस, आराम से दे सके, लगे ना, पिंच ना हो, है ना, बिल्कुल। तो बाबा तब आप सहर्ष देते हैं। सो किसी को भी इस तरह से होता है। आप यहाँ तो हम ऐसी बातों की भी खुल के चर्चा करते हैं, महाराज के संदेशों की भी खुल के चर्चा करते हैं, हर चीज की करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे आगे धूल आ गई होती है और हम क्लियरली देख नहीं पाते। जैसे हमने कल भी कहा कि हम महाराज से मांगते हैं मुझे रास्ता दीजिए, पर वो जब रास्ता देते हैं तो हमें लगता है हमने गड़बड़ कर दी। राइट। हम मांगते हैं महाराज, मैं आपके चरणों में समा जाऊं, मेरी ऐसी करिए, वे सिचुएशंस ऐसे बनाते हैं, राइट, सारी सिचुएशंस ऐसी बनाते हैं कि हम ऐसे हो जाएं, फिर हम रोते हैं, ओ मेरे संसार में ये हो गया, ओ मेरे संसार में ये हो गया। अरे भाई, मैं प्रभु कहते होंगे पर तुमने ही तो मांगा था, तुम ही तो कह रहे थे आपके चरणों में मुझे वो मिले, पर मेरे चरणों में तो ऐसे ही स्थान मिलता है। ये बात हो जाती है ना। तो इसलिए तभी पता होना बहुत बहुत जरूरी है। तभी फिर इस बार सबको टास्क मिला है अभ्यास करने का कि मुझे प्रभु के बारे में क्या क्या पता है। हाँ, कि प्रभु के बारे में क्या क्या पता है। सो इसलिए हम मांगते हैं प्रभु से, भक्ति की भी चीजें मांगते हैं, पर जब हम देखते हैं कि हमारा संसार ऐसा हो रहा है तब हम घबरा जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहीं की तारें ढीली होंगी तभी आगे पड़ाव होगा भक्ति में। अगर भक्ति में ही ढीली नहीं होंगी, अगर संसार की तारें कसी हुई होंगी, तो भक्ति में भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई गांठ तो निकलेगी, और वो जब निकलती है तो हमें लगता है संसार में पता नहीं क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग, राइट? यस, संसार भी हमारी मर्जी से चले और हमें भक्ति भी मिले, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आईआईटी इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी मेहनत हो और बहुत सारा टाइम हम मस्ती में भी स्पेंड कर रहे हों, नहीं। हाँ, यहाँ भी एडमिशन चाहिए और मेहनत भी ना करें, अपना ये जो तपस्या होती है बच्चे करते हैं, हर बच्चे को तपस्या करनी आती है, त्याग करना आता है। इन बच्चों ने अपने रिलेशंस का त्याग किया होता है, इन बच्चों ने अपने स्वादिष्ट भोजनों का त्याग किया होता है, इन बच्चों ने अपनी फेवरेट शोज का त्याग किया होता है, इन बच्चों ने अपनी डिमांड्स का त्याग किया होता है। तो अगर हम कहें कि नहीं जी मुझे तो ये सब तो मुझे करना है, ये मैं छोड़ नहीं सकता, और मुझे एंट्रेंस भी अच्छे नंबरों पे मिले, इन सब बच्चों ने अपनी नींद का त्याग किया होता है, बहुत कुछ का त्याग किया होता है। सो हम सब बच्चों को, हम सब लोगों को पता है, ये सब बचपन से पता है, बच्चों को भी पता है तपस्या किसे कहते हैं, हार्डवर्क किसे कहते हैं, त्याग छोड़ना किसे कहते हैं, बच्चों तक को पता है। तो एडल्ट्स क्यों घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं हमने एंट्रेंस की तैयारी कैसे की थी, मेहनत कैसे की थी, सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चों से सीखेंगे। बच्चों से बिल्कुल अच्छा सीख सकते हैं कि कैसे वो सब कुछ छोड़ के मेहनत कर रहे होते हैं, राइट? तो इसलिए अगर कुछ चाहिए तो जरूरी नहीं कि ये भी मेरा सारा ठीक चल रहा हो और मुझे
प्रभु के चरणों में भी मैं समा जाऊं। प्रभु दे देते हैं, चरणों में समा जाऊं, पर जरूरी नहीं आपका आपका जो संसार है वो आपकी प्लान्ड लाइफ की तरह लगे, रोजी रोजी हर चीज फिट, ऐसे नहीं। वो त्याग करके फिर सब कुछ सब मिल सकता है, एब्सोल्युटली। वो त्याग, वो सब कुछ अर्पण करके और फिर सब कुछ मिल जाता है जब उन चरणों में स्थान मिले या प्रभु गले लगा लें, जैसे महाराज ने कहा है। प्रभु गले लगा लें, जिनको प्रभु गले लगा लेते हैं फिर राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए, कल हमारा पूर्णिमा का जाप होगा। इस समय जो सत्संग होता है शाम के समय, उसके बाद से आरंभ होगा। क्या मुझे देखना है कि सही हुआ कि नहीं। मुझे देखना, फिर से कुछ देखना होगा। राइट, आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।